अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे वो है लहसुन। लहसुन ग़ज़ा भी है, दुआ भी और शिफा भी। तिब्ब इस्लामी के एक नामवर तबीब ने लहसुन के बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया कि इसकी हरारत गरीज़ी के मुशाबा है। तारीख़ में लहसुन, गंदम, प्याज और सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा होता चला आ रहा है। लहसुन ना सिर्फ हमारे मशरक़ी खानों का अहम जुज़ है बल्कि तिब्ब कदीम और तिब्ब जदीद दोनों इसके कसीर फ़वाइद के कायल हैं। मैदा और जोड़ों की ज़ायद रतूबत को ख़त्म करता है। फालिज के लिए, लकवा के लिए, आशा के लिए, दमा के लिए और वर्म तहाल को दूर करता है। यानी ये हर किस्म के जहरीले असरात को दूर करने की सलाहियत रखता है। जहरीले जानवरों के कांटे का इलाज है। इसके जोशांदे से कुल्ली करना दांतों के दर्द के लिए मुफीद है। इसका लेप दंबल और फोड़ों को फाड़ कर बहाना और ख़त्म करने के लिए बेहद मुफीद है। बदहज़मी और कसरत रिया दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। बुलंद फशारे खून के लिए मुफीद है। काली खांसी में लहसुन के जवे छील कर दाग में परोकर बच्चों के गले में डालने से इसकी बू नाक के ज़रिए फेफड़ों में जाती है तो काली खांसी के मर्ज़ में अफाका होता है। आधे सर के दर्द वाली जगह पर लहसुन का पेस्ट लगाना मुफीद है। फोड़े फुंसियों पर लहसुन का लेप करना बेहद मुफीद है। कान में फुंसी हो तो कान में लहसुन का पानी डालना मुफीद साबित होगा। दांत के दर्द के लिए लहसुन को गर्म करके दांतों में दबा लिया जाए तो दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। लहसुन दिल और शरियानों पर बहुत मुफीद असर डालता है। लहसुन से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होता है बल्कि ये खून को पतला भी करता है। दूध में लहसुन उबाल कर पीने से हस्टिया और पेट की खराबी का मर्ज ख़त्म हो जाता है। लहसुन के इस्तेमाल से बादी और मुर्गन ग़िज़ाएँ हज़म हो जाती हैं और इनके जहरीले असरात ख़त्म होते हैं। लहसुन खाने से बदन में ऑक्सीजन जज़ब करने की सलाहियत पैदा होती है जिसकी वजह से दिल और दिमाग ताकतवर रहते हैं। लहसुन के इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए जहरीले मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर, माली खोलिया और आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।